क्या शुभमन गिल टी20 के प्लेयर नहीं है? क्या शुभमन गिल को टी20 में कप्तान बनाना गलती थी? और क्या शुभमन गिल स्लो खेलते हैं और ये स्लो खेलना उनके लिए आगे खतरनाक साबित हो सकता है? और यही नहीं, अगर वो ऐसे ही स्लो खेलते रहे तो वो टी20 से बाहर भी हो सकते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल के बारे में ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि शुभमन गिल जिम्बाब्वे के साथ जब दौरा शुरू हुआ था तो वहां पर कप्तान बनाए गए थे और उनके साथ पूरी एक युवा टीम थी और उसमें अगर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखा जाए तो शुभमन गिल को ही था। लेकिन शुभमन गिल इस सीरीज में पहले 2 मैचों में तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे मैच में आज जब उनके पास मौका था एक बड़ी पारी खेलने का, उन्होंने वो बड़ी पारी खेली भी। लेकिन उन्होंने जो 66 रन बनाए हैं 49 गेंदों में लगभग 134 के स्ट्राइक रेट से, और इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद 49 गेंदों में सिर्फ 66 रन, ये एक शुभमन गिल और खास तौर पर जब वो ओपनिंग में आते हैं उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और खास तौर पर जब टीम में यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर मौजूद हैं जो कि 50-50 बॉलों में शतक बना सकते हैं, तो उनके सामने शुभमन गिल की ये पारी फीकी नजर आती है। और शुभमन गिल आज जब यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने आए तो सभी को यही लग रहा था कि शुभमन गिल को जो है वो ओपनिंग करने नहीं आना चाहिए था, बल्कि अभिषेक शर्मा और जायसवाल को ओपनिंग करनी चाहिए थी और शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर आना चाहिए था। लेकिन शुभमन गिल ओपनिंग में आए और शुरू में तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की और पहले 5 ओवर में इंडिया का स्कोर 54 हो गया था, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल बिल्कुल स्लो हो गए और उन्होंने अपनी बैटिंग बिल्कुल स्लो डाउन कर दी। और यही नहीं, जब उन्होंने 50 पूरी की थी तब उनके 36 बॉलों में 51 रन थे, जो कि इतनी बुरी पारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जरूरत थी उनको तेज खेलने की, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाए और अगली 13 बॉलों में वो सिर्फ 15 ही रन बना पाए और इस तरह एंड में 49 गेंदों में 66 रन बनाकर वो आउट हो गए। और जिसकी वजह से भारत एक बार ऐसे लग रहा था कि पिछले मैच की तरह ही 200 सवा 200 स्कोर बना पाएगा, वो 180 के आसपास ही रुक गया। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें भी इंडिया मैच जीत गया इस स्कोर के साथ भी, क्योंकि ये स्कोर भी जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है उस पर कहीं ना कहीं अब लोग सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं। शुभमन गिल की पिछली 10 पारियां आप देखोगे तो उसमें उन्होंने पिछले मैच में 2 रन पर आउट हो गए थे और उससे पहले 31 रन बनाए थे उन्होंने 29 बॉलों में। उससे पहले अफगानिस्तान के साथ उन्होंने 23 रन बनाए थे 12 बॉलों में, और उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ जो 2 मैचेस उन्होंने खेले थे उसमें 12 रन बनाए थे 6 बॉलों में, और एक मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे। और उससे पहले वेस्ट इंडीज में एक सीरीज वो खेलने गए थे जहां पर 5 मैचेस उन्होंने खेले थे, जिनमें से एक मैच में उन्होंने 47 बॉलों में 77 रन बनाए थे, बाकी सब मैचों में वो फ्लॉप रहे, 9, 6, 7 और 3 इस तरह के उन्होंने स्कोर बनाए थे। और इसके बाद अब लोग सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं कि भाई शुभमन गिल आखिर टी20 में बड़ी और तेज तर्रार पारियां कब खेलेंगे। और आज शुभमन गिल के पास तेज खेलने का मौका था, उनके पास मौका था कि उन्होंने जो 49 गेंदें खेली हैं उनमें वो 80-90 रन बनाते, लेकिन 50 पूरी होते ही शुभमन गिल और ज्यादा स्लो हो गए, जबकि 50 पूरी होते ही अक्सर बल्लेबाज जो है और तेज खेलना शुरू करता है। हालांकि शुभमन गिल के पास पीछे लंबी बैटिंग लाइनअप भी पड़ी थी, लेकिन फिर भी शुभमन गिल उस पारी को बड़ी पारी और तेज तर्रार पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और अगर आप ऐसा ही खेलते रहे तो जो आपके साथ जो युवा खेल रहे हैं वो आपसे इतना बेहतर खेल रहे हैं कि एक दिन यही आपको टीम से बाहर कर देंगे। तो इसलिए आपको आने वाले मैचों में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और तेज खेलना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सच में शुभमन गिल टी20 के प्लेयर नहीं है? क्या शुभमन गिल सिर्फ टेस्ट और वनडे के प्लेयर हैं? क्योंकि शुभमन गिल के पास क्लास है, ये तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन तेज खेलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।